नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नवागत कलेक्टर दीपक सक्सेना शनिवार को मीडिया से मुखातिब हुए और कलेक्टर ने जबलपुर के चर्चित एवं ज्वलंत मुद्दे धान खरीदी केंद्रों, वेयर हाउस संचालकों के बिना खरीदी केंद्र बनाए लाखों क्विंटल धान के भंडारण मामले में कई अहम जानकारी साझा की। इसके अलावा जिले, राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन सहित कई मसलों पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बड़ी ही बेबाकी से मीडिया के सवालों के जवाब दिए और जानकारी साझा की। दरअसल दीपक सक्सेना संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुखिया के नाते स्वयं ही इस धान खरीदी फर्जीवाड़ा मामले की जांच के मुख्य अधिकारी हैं, जिसमें फूड कंट्रोलर कमलेश तांडेकर सहित अब आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 3 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में जब धान खरीदी फर्जीवाड़ा का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में आया तो 24 घंटे के भीतर ही कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को भी हटा दिया गया और उन्हें अवर सचिव भोपाल मंत्रालय अटैच कर दिया गया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 36 गोदामों में धान रखा हुआ है, ये अनियमित तरीके से रखा हुआ है, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर पटका गया है और जो एक एवरेज पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से, जबलपुर के हिसाब से निकलता है, इसमें काफ़ी सारी विसंगति है। माल की मिक्सिंग हो चुकी है, उसमें नॉन FAQ के साथ FAQ माल भी मिल चुका है। आपको मैं बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण दूँ कि यदि दूध है और दही है, ठीक है, यदि आप दूध के बर्तन में 1 चम्मच भी दही मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी दही हो जाएगा ना। यदि FAQ माल में आप नॉन FAQ का एक बोरा डाल दोगे तो क्या होगा? सारा का सारा नॉन FAQ हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि उसको मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने का पर्पज़ बड़ा सीधा सीधा समझ में आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 कुंटल और 160 कुंटल का रेशो जो निकल के आ रहा है। मिक्सिंग करने का पर्पज़ यही समझ में आता है कि आप मिला दो तो फिर जाँच वाँच हो ही नहीं पाएगी, फिर सब प्रेशर करेंगे और सबको खरीदना पड़ेगा। मैं किसानों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि किसानों को जल्दी है, वो अपना जहाँ भी उन्होंने रखा है वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। हमने नज़दीक में उपार्जन केंद्र बना दिए हैं, उस उपार्जन केंद्र पर जाके बेच सकते हैं वो। यदि इसके लिए किसी अन्य उपार्जन केंद्र की आवश्यकता होगी तो वो भी हम खोल देंगे वहाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनको लगता है कि परिवहन कराने में उनको दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा हमको समय दें, हमको पूरी जाँच कर लेने दें, ठीक तरीके से पहचान कर लेने दें कि किस किसान का है और ठीक तरीके से इस बात की पहचान कर लेने दें कि FAQ कौन सा है और नॉन FAQ कौन सा है। FAQ होगा, वास्तविक किसानों का होगा, हम बाकायदा उसको खरीदेंगे। इसमें मैं किसानों से सहयोग की अपील कर रहा हूँ। जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिन्होंने अपने लालच के कारण किसानों को भी फंसाया, उनके प्रभाव में आके जबरदस्ती धरने पे बैठ के और उस पर बैठ के मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। हम खुद कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ के खरीदेंगे और मैं आज जाऊँगा पाटन। आप कह रहे हैं पाटन धरने पर बैठे हैं लोग, मैं जाके बात करूँगा। मुझे लगता है लोगों को समझ में आएगी ये वाली बात कि इस तरीके से प्रेशर डेवलप करने से कुछ नहीं होगा। उनको भी सहयोग करना चाहिए, हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मौके पे आके किसान बता दें कि साहब ये मेरा माल है, FAQ है तो हम खरीद लेंगे, नॉन FAQ है तो उसको ठीक कर ले वो। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने की बात है। आप में से कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि हम नॉन FAQ खरीदें, क्योंकि यदि हम नॉन FAQ खरीदेंगे तो होगा क्या? उसको भाई आपके घर में ही पहुँचेगा ना, उससे चावल बनेगा और कंट्रोल की दुकान के माध्यम से आपके घर में ही पहुँचेगा। तो क्या आप ये चाहोगे कि आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग जो है नॉन FAQ माल खाएँ? तो इसलिए ज़रूरी है कि PDS के माध्यम से चूँकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो FAQ धान की खरीदी की जाए। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 10, 12, 15 दिन का समय लग सकता है। पूरे मध्य प्रदेश से हमने अच्छे अधिकारियों की टीमें गठित करके हर उपार्जन केंद्र पे 4-4 अधिकारियों की टीम लगा दी है। उन 4 अधिकारियों की टीम के ऊपर 10 सीनियर ऑफिसर्स की भी एक टीम लगा दी है। ज़िले के सारे लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं। 150 से 200 लोग पर्टिकुलर इन 36 गोदामों की समस्या को दूर करने के लिए भोपाल स्तर से ड्यूटी लगा चुके हैं। तो थोड़ा सहयोग रख दें, संयम रखें, समस्या हल हो जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।